गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप आप लोग सब ठीक से होंगे। और ये जो सीरीज एफ कैट की चल रही है उसमें आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो हम करेंगे एफ कैट 12022 और 22022। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस जो है, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है भूलना भूल जाएंगे, उसके अंतर्गत मैं लेके आया हूँ। और इसमें हम देखेंगे डिटेल में जो सिलेबस है। तो सबसे पहले तो थोड़ा एग्जामिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। जो एफकैट का एग्जामिनेशन होता है ये साल में 2 बार होता है, और जो ट्वाइस ईयर होता है इसमें अब जो एग्जामिनेशन आने वाला है वो 12, 13, 14 2022 में आएगा, अगर सब ठीक रहा तो। और इसके अंदर जो है पहला जो एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी स्टेज का, दैट इज एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर क्या होता है, आपको प्रिसाइज नॉलेज चाहिए होती है सो दैट यू कैन गिव द राइट आंसर फॉर इट। ठीक है। अब जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं कि पैटर्न जो है सिलेबस का वो ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज चाहिए होता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, पर ऐसा है नहीं। मैंने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया है, तो मैंने बहुत सारी चीजें उसमें से फाइंड आउट करी और उसमें से मुझे कुछ चीजें मिली हैं जो आपकी बहुत काम की है, जिनको मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर। इसके अलावा करंट इवेंट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको क्लियर होने चाहिए, आप उसको कैसे कैसे करेंगे। तो पॉइंट सिर्फ इतना है इसमें कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 4 मेन सेक्शंस है। जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी का इंग्लिश में वो जानना चाहते हैं आपसे, आपको कितना उसके बारे में मालूम है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी कैसी है, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड आपका क्या है। अब अगर हम जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर करंट अफेयर्स ऑब्वियसली होते हैं। अब किसको कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन पहले आज हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। वो चाहते हैं आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, राइट। अब हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, इसको मैं पार्ट मानता हूं स्टैटिक जीके का। जो हो चुका, जो चीज ऑलरेडी स्टैटिक है, जो चेंज नहीं हो सकती, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब हिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल की आपको नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात है। आपको नहीं चाहिए हिस्ट्री। आपको अगर 10th तक की हिस्ट्री आती है और कुछ टॉपिक्स, देयर आर टॉपिक्स जो आप 12th तक कवर कर लेते हैं, तो इट्स इज मोर देन सफिशिएंट। देखिए आपके सब्जेक्ट्स में वो ऑलरेडी आपको फाइंड आउट कर चुके हैं आप कैसे हैं, उसके लिए अलग एग्जाम होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं क्या आप जनरली वेल अवेयर हैं, और साथ साथ इसमें वो ऐड कर देते हैं करंट इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और आपने उसके बारे में आपको जानकारी है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट उसमें क्या एक्सकवेशन हुआ, लेटेस्ट उनमें उनको क्या मिला, ऐसा क्या मिला जो अभी मिला है, और वो उसको सीधा रिलेट कर देता है स्टैटिक जीके के साथ, और वो आपका करंट अफेयर बन जाता है, वो आपका करंट इवेंट बन जाता है। स्पोर्ट्स में जो मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, उसके बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको मालूम है विनर कौन है, कोई खास रिकॉर्ड बना है तो वो कौन सा बना है। क्रिकेट है, लॉन्ग टेनिस है, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, वो सारी चीजें उसमें। ज्योग्राफी में वो अगेन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 10 तक का पूरा आता होगा, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और साथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टचअप करेंगे जो इंटरनेशनल है। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में टाइम डिफरेंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सो वो जब मैं सब्जेक्ट के ऊपर आऊंगा तो वो डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी 10th तक का सिलेबस अगर आपको क्लियर है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ 12th तक का क्लियर है, और साथ में जो लेटेस्ट सर्वे आए हैं कि सबसे ज्यादा क्रॉप कौन सा होता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया, कुछ नया आया, तो अगेन वो जो है वो करंट इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इन्वायरमेंट में पूरा इकोलॉजी सिस्टम जो है वो आपसे वो जानना चाहते हैं, प्लस जो लेटेस्ट उसमें आ रहा है। तो लेटेस्ट में क्या आता है, जैसे वो पूछेंगे पीपीटी क्या होता है, वो पूछेंगे पॉल्यूशन अगर है तो आप उसको किस लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें पर्टिकुलेट मैटर होता है, उसका क्या साइज हो सकता है, वो यहाँ से वो करंट अफेयर्स उसका आ जाएगा। कल्चर, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो चार चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में वो ज्यादातर स्टैटिक आपसे पूछेंगे। जबकि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में वो आपसे लेटेस्ट करंट पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है और इंटरनेशनल है तो उसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। कोई पर्टिकुलर अगर वॉर हुआ है, अभी कोई चीज ऐसी हुई है जैसे कोविड सिचुएशन एकदम करंट है तो उससे आ सकता है। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वो पूरा एनालाइज किया गया है और उस हिसाब से हमने उसे प्रिपेयर किया है आपके लिए, वो आएगा आपके पास। पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अफेयर है जहां से क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटिक्स में सिविक्स अगर आपको आती है, ये दोनों चीजें मैं एक साथ मान के चलता हूँ कि आपको ये मालूम है कि नॉर्मल पैटर्न कैसे चलता है, राज्यसभा में कैसे मेंबर आता है, लोकसभा में कैसे आता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट एज क्या है उनकी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। साथ में आज की डेट में कहाँ पर कौन स्टैब्लिश्ड है, कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, चीफ मिनिस्टर कहाँ का कौन सा है, एंड सो ऑन। तो ये करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स और सिविक्स एक साथ चलता है। साइंस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, उनका क्वेश्चन होता है कि सर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये 10th के लेवल तक के ही क्वेश्चंस होते हैं। बहुत कम टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 12th से उठाते हैं। तो जब पेपर की प्रॉपर एनालिसिस हुई तो एनालिसिस के बाद जो मैंने फाइंड आउट किया है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा आने वाले वीडियो में, और उससे आपको मालूम होगा। तो जीएस में जहां पर बात करते हैं हम, तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, सॉरी, सिविक्स और साइंस, ये बेसिक 5 पैरामीटर्स हैं जिसमें वो करेंगे। और यहां पर जो है ये ज्यादातर एक पूरा सेट बनता है जो इनसे ही निकलता है, राइट। तो कैसे कैसे टॉपिक टू टॉपिक उसमें क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट है, कम समय में उसकी कैसे प्रिपरेशन करें, विदाउट कोचिंग कैसे प्रिपरेशन करें, ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। अब जैसे जो सेकंड सेट है वो है इंग्लिश से रिलेटेड। ऑब्वियसली ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, हमारा अपना लैंग्वेज हिंदी है। आप देखते होंगे जब भी मैं पढ़ाता हूँ, यूज्ड टू टेक केयर कि इंग्लिश हिंदी दोनों मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। उसका एक रीजन है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है लेकिन हिंदी हमारी अपनी लैंग्वेज है। तो जो भी कुछ हम सोचते हैं या बोलते हैं पहले हिंदी में हम सोचते हैं, फिर उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर जो इंग्लिश वर्बल एबिलिटी है उसके अंदर वो हमसे क्या क्या जानना चाहते हैं, वो कैब के बारे में जानना चाहेंगे, वो ग्रामर के बारे में जानना चाहेंगे, हमारी वर्बल एबिलिटीज के बारे में जानना चाहेंगे, राइट। अब एक रिटन एग्जामिनेशन में वो इनको कैसे वर्बल एबिलिटीज को जानेंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे वो कॉम्प्रीहेंशन, तो यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं कि कितना फास्ट आप किसी चीज को पढ़ के उससे एनालाइज क्या कर रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि अप्रोप्रिएट वर्ड आप चूज कर पा रहे हो कि नहीं, उसमें क्या आप उसमें कोई एरर है उसको डिटेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, सेंटेंस को कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। ये चीजें जो हैं ये आपका, इसके अलावा वो चेक करेंगे आपका ग्रामर में, टेंसेस आपका बेसिक ग्रामर ये आपको क्लियर है कि नहीं। और वोकैब में वो आपको कहाँ कहाँ चेक करेंगे, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में चेक करेंगे, वो आपकी वोकैब डायरेक्ट वर्ड मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, वो इडियम फ्रेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे। तो अगर इसको 3 पार्ट में मोटा मोटा डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर वर्बल एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो पहले 4 सेक्शंस में आपकी वर्बल एबिलिटी चेक कर रहे हैं। और वर्बल एबिलिटी में वो कॉम्प्रिहेंशन से, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने से, एरर डिटेक्शन से और सेंटेंस कंप्लीशन से देख रहे हैं। जबकि वो टेंसेस और ग्रामर में आपको चेक कर रहे हैं, प्लस वर्बल एबिलिटी यहां पर आपकी वो ग्रामर चेक कर रहे हैं। तो ये भी ग्रामर और ये भी ग्रामर, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट करते हैं कि नहीं,
राइट? आपने अब तक उसमें क्या पढ़ा है? जब आप इस लेवल पे आए हैं तो क्या आप इवॉल्व हैं इंग्लिश में कि नहीं? और वोकैब में आपका जो आपका बैंक है वोकैबलरी का, वो कैसा है? वो इन 3 चीजों पे चेक करेंगे आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिंग योर वोकैबलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, कि आप सही जगह पे सही चीज यूज कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ एक बात एक ही समझनी है, बात ये समझनी है कि जो आज तक आपने पढ़ाई करी है, वो जो पढ़ाई करी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी है अब तक, तो आपको क्या करना है? आपको इन सेक्शंस को अब फास्ट प्रीव्यू में देखना है मेरे साथ। और अगर आप बराबर एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और बराबर चीजों को पढ़ते आ रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर्स में, अपनी क्लासेस में, तो भी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको कराऊंगा वो बिल्कुल टू द पॉइंट कराऊंगा, एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराऊंगा, जिससे कि आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो। हमें किसी भी चीज में पीएचडी नहीं करनी है, हमारा काम है एफकेट का एग्जाम क्लियर करना। ओके, आप होंगे इस बारे में मेरे साथ। और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है। अब वैसे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली बात, और जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं। लेकिन ऑब्वियसली इन चीजों में वो आपको डेसिमल और फ्रैक्शंस में चेक करेंगे। वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपको देंगे, उसमें रिवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट वो आपके सामने रखेंगे। कभी कभी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। एवरेजेस पे क्वेश्चन होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन होंगे। ये एक पार्ट है परसेंटेजेस का। तो परसेंटेज अगर आपको आता है तो प्रॉफिट लॉस आपके लिए आसान हो जाता है। ये मिलते जुलते टॉपिक्स है। टाइम एंड डिस्टेंस, ये एक टॉपिक आ जाता है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये जितना का जितना सिलेबस है, ये 10th से ऊपर का आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ट्रिकी हो सकते हैं, पर वो 12th के लेवल के नहीं होंगे, वो ग्रेजुएशन के लेवल के नहीं होंगे, वो 10th से ऊपर नहीं होंगे, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो एनालाइज करे हैं, वो जब आप करेंगे, वो देखेंगे मेरे साथ, तो आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने की भी एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, हम केवल उसी पर रहते हैं। फिर रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। नाउ दिस इज बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि क्या आप डायग्राम्स को, फिगर्स को, चार्ट्स को, टेबल्स को और एनालॉजीज को, जहां पर चीजें मिलती जुलती हैं, या रीजनिंग की, क्या आप इसमें कैसे हैं? आपके सामने कोई डायग्राम आता है, क्या आप उसे जल्दी से स्टडी कर पाते हैं? क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाते हैं? कुछ फिगर्स आपके सामने आती हैं या चार्ट्स आती हैं, जैसे पाई चार्ट आ गया या बार ग्राफ दे दिया उन्होंने, या कुछ टेबल्स उन्होंने दी, उसको स्टडी करने के लिए मान लीजिए पॉपुलेशन का ही टेबल दे दिया या चार्ट दे दिया, और वो आपसे उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा थी, कौन से ईयर में सबसे कम थी, या कितना परसेंट इंक्रीज हुई, राइट? दैट कैन बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आस्क। नाउ इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो योर वर्बल स्किल्स और स्पेटियल एबिलिटी के ऊपर होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, ऑब्वियसली चार्ट्स और टेबल्स और फिगर्स को आप इंटरप्रेट कितना कर पाते हैं किसी डाटा को। कोई एम्बेडेड फिगर उन्होंने दे दिया, उसको कैसे आप कर पाते हैं। किसी मिसिंग कैरेक्टर को आप ढूंढ पाते हैं कि नहीं। कई बार क्वेश्चन आपने देखे होंगे जहां पे सीटिंग अरेंजमेंट है कि ये इसके लेफ्ट में बैठा है, वो उसके सामने बैठा है, 5 लोग हैं, तो उनका करेक्ट सीक्वेंस बताइए, कैसे बैठे। ब्लॉक्स को रोटेट करके या फिगर्स को रोटेट करके वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप 3D ओरिएंटेड हैं माइंड में अपने, क्या आप चीजों को 3D विजुअलाइजेशन फॉर्म में देख पाते हैं, क्या आप उन्हें फाइंड आउट कर पाते हैं, आप क्या किसी चीज में हिडन फिगर्स निकाल पाते हैं। आपने देखा होगा बचपन में बहुत सारे हम लोग न्यूज़पेपर में आता था, उसमें 2 फिगर्स होते थे, उसमें कहते थे कि ये 5 इसमें गलतियां बताओ। नाउ वो क्या है, वो बेसिकली आपके माइंड की प्रॉपर्टी है कि दो चीजों में डिफरेंशिएट करके क्या आप एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, या कोई चीज छुपी हुई है उसमें तो क्या उसे ढूंढ पा रहे हैं, और क्या आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ सकते हैं। एनालॉजी जिसे बोलते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ना। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए मैंने बोला कि आपका चेहरा चांद की तरह है,
तो अब चांद की तरह आपका चेहरा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपकी कंपैरिजन चांद से कर रहा हूं, राइट? नाउ दिस इज एन एनालॉजी, ठीक है? जैसे महाभारत की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं और मैं बोलता हूं कि 5 पांडव थे, मैं कहता हूं मेरे 5 सेंसेस हैं, और एक कृष्ण था और मैं कहता हूं वो मेरा मन था, मेरा दिमाग है, तो अब ये एक एनालॉजी हो गई। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। खैर, इसको डिटेल में देखेंगे ही। तो ये जो है ये मेजर सिलेबस है जो कवर करेगा आपका एफकैट का रिटन एग्जामिनेशंस। एफकैट 1 2022 और एफकैट 2 2022 दोनों के लिए प्रिपरेट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे एक एक करके इसको कैसे किया जाए और हमारी स्ट्रेटजी उसमें क्या होगी, हम कैसे कैसे उसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।